नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में स्पीड न्यूज में। सीटों को लेकर बीजेपी के साथ चल रहे रस्साकशी के बीच चिराग पासवान ने दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ की बैठक। चिराग को फैसला लेने के लिए किया गया अधिकृत। सीट शेयरिंग पर बोली एलजेपी-आर सांसद शांभवी चौधरी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई। गठबंधन सीट या सीटों के चयन को लेकर अंतिम फैसला चिराग पासवान ने। वैशाली के राघवपुर पहुंचे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जहां उन्हें स्थानीय लोगों से सुनाने की बात। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीटों को लेकर आरजेडी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेता भी हुए शामिल। भाजपा नेता अश्विनी चौबे का तेजस्वी पर तंज, कहा जो कहते हैं कि घर घर सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी के बदले में उनके पिता ने जमीन ले लिया। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, हम केवल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा का कर रहे हैं इंतजार। सीटों के बंटवारे पर बोले सांसद पप्पू यादव, पहले की आरजेडी मास पार्टी थी, लेकिन अब टेक्निकल आरजेडी है, टेक्निकल चीजों में ही फंस जाएगी तो देरी तो होगी ही। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा खबर चलाई जा रही है कि सीटों पर सहमति से बात हो चुकी है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने एनडीए पर कसा तंज, बोले बिहार में 20 साल की बदहाली रही, स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल बेहाल रहा। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन एनडीए पर तंज कसते आए नजर, बोले एनडीए में चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कुछ और कह रहे हैं, बहुत रस्साकसी चल रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की बैठक पर कहा सभी पार्टियों से आखिरी दौर की बातचीत पार्टी के अंदर चल रही है। सम्राट चौधरी ने कहा जल्द ही सब बातें आपके सामने आ जाएंगी, एनडीए से कोई नाराज नहीं है, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, सभी खुश हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा महागठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है और बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले मृत्युंजय तिवारी, एनडीए में सिर्फ अव्वल है, लेकिन हमारे यहाँ सब ठीक है। दिल्ली से पटना तक बैठकों का चल रहा है दौर, फिर भी वहां सब ठीक नहीं। दिल्ली में एनडीए की बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा फैसला होना है, हम एनडीए के गठबंधन दल हैं, हम अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में रहेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा एसआईआर प्रक्रिया के खत्म होने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव होना है वो सामने आ गई, पर्याप्त समय मिला, जिनका नाम रह गया उनकी आपत्तियों के आधार पर उन्हें जोड़ा गया। एसआईआर पर बोले अखिलेश यादव, एसआईआर कोई असली मुद्दा नहीं है, अब जमीन पर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों की जवाबदेही ये है कि मतदान अच्छे से हो, ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान के इस पर्व में शामिल हो। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा पटना में लगातार 3 दिन तक चुनाव समिति की बैठक हुई, पटना में हमने एक मौजूदा सीटों के लिए सूची तैयार की है। दिलीप जायसवाल ने कहा जहां हम 2020 में नहीं जीत पाए थे, बिहार चुनाव समिति द्वारा तैयार पैनल पर चर्चा होगी, उसके बाद इसे केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा, एनडीए में सब कुछ ठीक है। सांसद वीणा देवी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक पर कहा अभी तो एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर चल रही है चर्चा, बहुत अच्छे वातावरण में 5-6 गठबंधन दलों के बीच बातचीत हुई, इसके बाद उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच नाराजगी की खबरों पर सांसद वीणा देवी ने कहा यह गलत अफवाह है, लोग काफी खुश हैं और हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनना तय है। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और सभी सांसदों और पदाधिकारियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा। कांग्रेस के भक्त चरण दास ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा बिहार चुनाव में परिवर्तन की लहर चल रही है,
राहुल गांधी जननायक के तौर पर बार बार बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। भक्त चरणदास ने कहा, संविधान की बात को लेकर जब राहुल गांधी चलते हैं तो लोग उनके पीछे आ जाते हैं। लाखों की भीड़ उमड़ रही है। बिहार की मौजूदा सरकार से जनता संतुष्ट है और विकास का काम नहीं हो रहा है। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का तेजस्वी पर हमला। अगर वो हर घर को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो ये कैसे करेंगे? उसका मानक क्या होगा? उसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, यह संभव है। नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे का पलटवार। बोले, चुनाव जीतने के लिए एक और झूठा आश्वासन है और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव के दावे गलत हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, वो अपना जंगल राज याद करें जो आज से 20 साल पहले था, उसका जवाब दे। उसके लिए बिहार से माफी मांगे और उसके बाद कोई घोषणा करे। तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी वाले घोषणा पत्र पर बोले अशोक गहलोत, महागठबंधन का घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, महागठबंधन बहुत मजबूत है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा भी की है। आरजेडी के हर घर में सरकारी नौकरी के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, इंडी गठबंधन वादा खिलाफी झूठ बोलने के बादशाहों का समूह है। जंगलराज, तानाशाही, भ्रष्टाचार, लूटपाट इनका इतिहास रहा है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर तंज, ये तो चुनावी बुलबुला है। लोगों को पता है नीतीश कुमार स्थिर सरकार और व्यवस्थित सरकार चलाते, तेजस्वी सनसनी फैलाने का काम करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती है। तेजस्वी के हर घर नौकरी वाले ऐलान पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक घोषणा की। 2020 में 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी गई और तेजस्वी यादव ने अपने वादे को पूरा किया। तेजस्वी यादव पर भाजपा नेता संजय जायसवाल का पलटवार, किसी भी दल को जब लगता है कि सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है तब वो इस तरह की बातें करते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अजय निषाद भाजपा में शामिल हुए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए अजय निषाद। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र, आगामी निकाय चुनाव के लिए अधिकारियों के साथ सर्वदलीय बैठक का बुलाने का अनुरोध किया। आजम खान से मिले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, रामपुर में हुई मुलाकात। 8 अक्टूबर को आजम खान से अखिलेश यादव ने भी की थी मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, अनिल अंबानी ग्रुप के सीएफओ अशोक पाल गिरफ्तार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बहाल, सपा ने सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप, सरकार ने बताया फेसबुक की आंतरिक कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा संदिग्ध ड्रोन, 10 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में रहा ड्रोन, सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी में भारत का शक्ति प्रदर्शन, मिसाइल परीक्षण के लिए भारत ने नोटम जारी किया। 3550 किलोमीटर को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 12 साल पहले ग्वालियर आए बांग्लादेशी परिवार, हरियाणा पुलिस के इनपुट पर छापेमारी। झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट धमाके में 1 जवान शहीद, 10 घायल, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिस, खरीद बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाई रोक, नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में ब्यूरोक्रेसी में बढ़ी हलचल, वर्चुअल मीटिंग में 40 आईएएस अफसरों ने नाराजगी जताई, डीजीपी पर गुस्सा जाहिर किया। आईपीएस पूरण कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया गया। मनुबम भूमि विवाद पर केरल हाईकोर्ट सख्त, राज्य वक्फ बोर्ड को लगाई गई कड़ी फटकार, कहा एक दिन ताजमहल और लाल किले पर भी कर देंगे दावा। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर बाबा के खिलाफ एटीएस ने दाखिल किया चार्जशीट, कहा भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था बाबा।
यूपी एटीएस के चार्जशीट में दर्ज 33 गवाहों के बयान से छांगुर के खिलाफ नए खुलासे। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महिलाओं के साथ हैवानियत करता था छांगुर के पास से धार्मिक प्रचार सामग्री के पुस्तक और पैम्पलेट भी मिले हैं। आगरमालवा के सुसनेर में तिरुपति टेंडर पर काम कर रहे रफीक को अचानक सीने में हुआ दर्द, कर्मचारी की मौत। कर्मचारी के दर्द से डरते रहने के बावजूद मौके पर मौजूद मालिक ने नहीं की मदद, मोबाइल देखने में रहा व्यस्त। झांसी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बवाल। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण और कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्मार्ट मीटर का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ता का स्मार्ट मीटर को डंडे से कुचलने का वीडियो वायरल। जहरीले सिरप के कंपनी मालिक को नहीं मिला वकील, गुस्साए लोगों ने रंगनाथन के साथ की धक्का मुक्की, फांसी देने की मांग। मानेसर की अमेठी यूनिवर्सिटी बनी अखाड़ा। छात्रों और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों में भिड़ंत, कई छात्र घायल। दुर्ग में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। पंचशील नगर में मिला युवक का शव। आसपास के लोगों ने देखकर पुलिस को दी सूचना। राजस्थान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी आईएसआई जासूस मंगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। हनी ट्रैप में फंसकर 2 साल से लीक कर रहा था सेना की गोपनीय जानकारी। उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के जन्मदिन की पार्टी पर बवाल। नशे में धुत युवाओं ने एक दूसरे को पीटा, जमकर लाठी डंडे भी चले। झारखंड के गढ़वाल जिले में अनाज घोटाला। एसएफसी गोदाम से 9000 क्विंटल अनाज गायब, 2 अफसर सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट वायरल। रिची शेटर के नाम पर दहशत फैलाने की कोशिश। हरे कृष्णा ग्रुप के प्रमुख ब्रांड कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने अपने 100वें शोरूम की शुरुआत की। इस खास मौके पर कृष्णा ट्रेंड बुक भी लॉन्च की गई। गाजियाबाद के ओयो होटल विवेक क्लब में लगी भीषण आग। पूरी इमारत जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कई लोगों को बचाया। जयपुर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कानपुर में L&T कंपनी के वेयरहाउस में लगी भीषण आग। 10 करोड़ का माल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.5 रही भूकंप की तीव्रता। घबराकर घरों से निकले लोग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना। का चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान को साथ लेंगे शिवसेना प्रमुख। आईपीएस पूरन सिंह की मौत के मामले पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दोषी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गाजीपुर में सीएम योगी ने जनसंवाद संगम मंच को संबोधित किया। हथियाराम मठ में कार्यक्रम का आयोजन। महामंडलेश्वर हथियाराम पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति जी ने किया सीएम योगी का स्वागत। बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश के बाहुबली की एंट्री। मंत्री जामा खान के समर्थन के प्रचार करने पहुंचे यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह। महाराजगंज में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। पटाखा गोदाम और फैक्ट्रियों की जांच जारी। सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। आगरा में अवैध आतिशबाजी पर पुलिस की छापेमारी। न्यू आगरा में 800 किलो अवैध आतिशबाजी बरामद। शामली में सपा सांसद इकरा हसन के आवास पर पुलिस का पहरा। जमकर लगे इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को दी चेतावनी। यूपी आजमगढ़ में कैदियों ने जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से 30 लाख रुपए उड़ाए। 18 महीने बाद हुआ खुलासा। जेल अधीक्षक ने 4 पर दर्ज कराया मुकदमा। यूपी के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। मस्जिद में घुसकर मौलाना की पत्नी और उसकी 2 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या। अज्ञात हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम। बिहार के धनबाद में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। प्रेमिका के घर के छत पर मिला प्रेमी का शव। हाथ पैर बंधा शव मिले से हड़कंप। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में ऊपर उड़ता ड्रोन जब्त। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के युवक को पकड़ा।
अमेरिका के टेनेसी में प्लांट में धमाका, 19 लोगों के मारे जाने की आशंका, राहत और बचाव का काम जारी। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा हमला, 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। टीटीपी ने कहा, हमने काबुल पर हुए हमले का बदला ले लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच पुलिस की एटमी धमकी पुतिन की। पुतिन बोले, सबसे बड़ा परमाणु जखीरा बना रहा रूस, जल्द नए परमाणु हथियारों का करेंगे ऐलान। रूस के हमलों से दहला ओडिशा, ओडिशा में सुनाई दी धमाकों की गूंज। रात के समय में ओडिशा पर रूस ने किया जोरदार अटैक। रूस के विध्वंसकारी हमले में खार्किव में तबाही, खार्किव में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज। खार्किव में 15 से ज्यादा धमाके। कीव में रूस के विध्वंसकारी हमले, रूस ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना। ड्रोन के रिहायशी बिल्डिंग से टकराने के बाद जोरदार विस्फोट। भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का बड़ा बयान, अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। आमिर खान मुत्ताकी ने कहा, अफगान लोग कभी अपनी जमीन पर विदेशी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे और बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान में बढ़ा तनाव, पुलिस और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान समर्थकों के बीच झड़प। अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च कर रहे टीएलपी समर्थकों पर पुलिस ने की फायरिंग, हिंसक झड़प में टीएलपी के 2 समर्थकों की मौत, कई घायल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट बंद। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम होने के बाद हजारों फिलिस्तीनी अपने घर को लौट रहे। वहीं गाजा से वापस जा रहे इजरायली सैनिक रेड क्रॉस की माने तो बंधकों की रिहाई चुनौतीपूर्ण होगी। इजरायल के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम, शेष सभी बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहाई के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को दी मंजूरी। मैक्सिको में भारी बारिश के बाद 27 की मौत, कई लोग लापता, भूस्खलन और बाढ़ से भारी तबाही। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने 48.5 ओवर में 7 विकेट पर 252 स्कोर बनाकर जीत हासिल की। 13 से 15 दिसंबर के बीच भारत के ही किसी शहर में हो सकता है आईपीएल ऑक्शन। पिछले 2 साल नीलामी दुबई और जिद्दा में हुई थी। खिलाड़ियों की डिटेंशन लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय की गई। हालांकि बीसीसीआई ने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। दिल्ली टेस्ट के दूसरे ही दिन टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज पर मजबूत पकड़ बनाई। टी ब्रेक से पहले 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की गई। 75 की उम्र में 1.5 किलोमीटर पैदल चले सुपरस्टार रजनीकांत, महाअवतार बाबा की गुफा में किया ध्यान। 6 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा कर लौटे। अमिताभ बच्चन को लेकर जावेद अख्तर ने कहा, सुपरस्टार बनने के बाद भी अमिताभ बच्चन विनम्र रहे, सेट पर समय से 15 मिनट पहले पहुंचते थे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सुनाया अमिताभ बच्चन से जुड़े किस्से, कहा कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला। पर्सनालिटी राइट्स को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सुनील शेट्टी, कहा उनकी फोटो का प्रमोशन में गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। नातिन की डीप फेक तस्वीर भी बनाई गई। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का 100 करोड़ मानहानि केस खारिज, वकील बोले ये तो बस दबाव डालने की चाल थी। और बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मन की मौत पर फोर्टिस अस्पताल ने दिया बयान, कहा ऑपरेशन सही से हुआ था, अचानक हार्ट अटैक आया। बढ़ते हैं आगे, देखिए बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी के